हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसमें हम टॉपिक को आज कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? द वेराइटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वेराइटी। यानी जो वेराइटी के अंदर में जो लाइफ है इसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हमको पता है कि वेरियस टाइप के स्पीसीज हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये स्पीसीज क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, यही है बायोडाइवर्सिटी। और नेक्स्ट है हमारा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है? बिकॉज हम अगर क्लासिफिकेशन को अगर नहीं समझेंगे तो क्लासिफिकेशन की वजह से हमारी जो मतलब मीन्स जो स्पेसीज है उसके ग्रुप्स नहीं बन पाएंगे और हम स्पेसीज में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज, तो उसके बारे में हमको आइडेंटिफाई होनी चाहिए, इसके लिए नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है। पूरे टोटल 87 मिलियन स्पेसीज है, इन स्पेसीज को ग्रुप्स में बनाया गया है और ग्रुप्स को किंगडम के अंदर में बनाया गया है। किंगडम यानी 5 टाइप्स की किंगडम है, हमको पता है, ये हम आगे देखेंगे अभी। फॉर क्लासिफिकेशन आर.एच. विटकर ने 5 ग्रुप्स बनाए, यानी मीन्स 5 किंगडम्स बनाए। फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटकर कंसिडर क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया। प्रोकैरियोटिक यानी जो माइक्रोब्स वगैरह जो है ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी न्यूक्लियस इसमें नॉट वेल डिफाइन होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी यानी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, जो ऑर्गेनिजम्स हमको हमारी आंखों से नहीं दिखते, द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आइज इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी जो माइक्रोब्स है उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, जिनके पास में यूनि का मीन्स होता है एक सेल, जिनके पास में सिंगल सेल होता है उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, और जिनके पास में वन मोर सेल उनके बॉडी में होते हैं उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो बैक्टीरिया माइक्रोब्स के पास में ओनली वन सेल होता है तो वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो हमको हमारे आंखों से दिखाई देते हैं वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब हमको पता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लांट्स, क्योंकि वो क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉपिक यानी जो दूसरों पे डिपेंड है, हम ह्यूमंस भी जो है दूसरे एनिमल्स पे, प्लांट्स पे डिपेंड है, तो हम क्या है? हेटेरोट्रॉप्स हमको कहते हैं, यानी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से हम। वैसे फंगी सैप्रोफाइटिक है, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है, इसके लिए इसको कहा जाता है सैप्रोफाइटिक। एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। इंजेस्टिव यानी जो मीन्स खाना खाती है, खाना खाती है यानी दूसरों पे डिपेंड है, ये क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। लाइफस्टाइल प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर है, खुद का खाना खुद वो प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे तो उनको कहते हैं कंज्यूमर्स, वो कंज्यूम करते हैं। और फंगी डिपेंड है एनिमल्स पे, डेड ऑर्गेनिज्म पे, तो फंगी को कहा जाता है डिकम्पोजर्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते उनके सेल को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जो वेल डेवलप है उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया का, उनकी साइज होती है स्मॉल, तो उसको कहा गया प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के ऑर्गेनिज्म की जो होती है, यानी ये हमको आंखों से दिखाई देते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्ट सम ऑर्गेनिज्म आर नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आइज बट दे आर यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलगी। अलगी के 2 टाइप है, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। अलगी आती है यूकैरियोटिक में, ये उसका एक्सेप्शन है, ओनली अलगी का। बाकी जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है उनका सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक, और यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देता। अब हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का चार्ट।
फर्स्ट में आपको आएगा प्रोकैरियोट्स, सेकंड है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक यानी नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर मीन्स ओनली सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मीन्स वन मोर सेल, यानी एक से ज़्यादा सेल अगर है तो क्या है, मल्टी सेलुलर। किंगडम मोनेरा आता है प्रोकैरियोट्स में। किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया। सेकंड नंबर में यूकैरियोट्स में आएगा यूनिसेलुलर में किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल्स आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये हम आगे देखेंगे। मल्टी सेलुलर में आता है फंगी, जिसको किंगडम फंगी भी कहा जाता है, किंगडम फंगी। सेकंड है किंगडम प्लेंटी, थर्ड है किंगडम एनिमलिया। किंगडम फंगी में मशरूम आते हैं, इनके पास में सेल वॉल होती है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सेकंड है किंगडम प्लांट, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। हर प्लांट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है ऐसा नहीं है, कुछ प्लांट्स एक्सेप्ट सम प्लांट्स आर नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सच एज पैरासाइटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये आपने क्लास 7 में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के पास में सेल वॉल नहीं होती है। हम ह्यूमंस भी किंगडम एनिमलिया में आते हैं। उसमें फर्स्ट है, अभी सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम मोनेरा। आपको बैक्टीरिया के शेप्स दिख रहे होंगे, ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में आते हैं, किंगडम मोनेरा में। इसके देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक। सभी ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, यानी सबके पास में सिंगल सेल है, ये हमको आंखों से दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में किंगडम मोनेरा को किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को माइक्रोब्स भी कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, यानी वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। और इनके पास में कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी नॉट वेल डिफाइंड सेल, यानी इनकी ग्रोथ कहीं भी हो जाती है। ये नॉन लिविंग से लिविंग बन जाते हैं एटमॉस्फेयर को देख के, इसके लिए इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में 3 टाइप्स है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। इनके कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइन है। इसमें सूडोपोडिया यानी जो आपको लेग्स दिखते हैं, अमीबा के जो लेग्स होते हैं जिससे वो लोकोमोशन करता है, उसको कहते हैं सूडोपोडिया। हेयर लाइक सिलिया, पैरामीशियम के जो हेयर है इससे ये लोकोमोशन करता है, तो इनको क्या कहते हैं, हेयर लाइक सिलिया कहते हैं इनको। और वीप लाइक फ्लैजेला, ये यूग्लेना के पास में जो पूंछ होती है इसको क्या कहते हैं, वीप लाइक फ्लैजेला। हेटेरोट्रॉप्स देखेंगे, इसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉप्स। यूग्लेना होती है ऑटोट्रॉप, क्योंकि यूग्लेना के पास में क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है और वो क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस। अगला है फंगी। आपको डायग्राम देखिए, नीचे के रूट्स को कहते हैं राइजोइड, जो चेन बनती है इसको कहते हैं हाइपा, जो ऊपर आपको राउंड दिख रहा है उसको कहते हैं अपोफाइसिस, जिससे जो आपको बारीक बारीक स्पॉन्ज के जैसे बॉल्स जो अटैच होकर दिख रहे हैं उसको कहते हैं कॉल्यूमेला। जो आपको बारीक बारीक स्पंज के जैसा दिख रहा है उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम यानी प्लूरल है। और इसके जो दाने दाने होते हैं इसको कहते हैं स्पोर्स कहते हैं। और ये जो जिसको ये सपोर्ट दे रहा है, यानी स्पोरेंजियम को जो सपोर्ट मिल रहा है उसको कहते हैं स्पोरेंजियोफियर। इसके कैरेक्टरिस्टिक है, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये नॉन ग्रीन है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। डिकेन ऑर्गेनिक मैटर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ग्रोथ होती है इनकी जहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेगन प्लेसेस पे। इनकी सेल वॉल बनी है शुगर लाइक कॉम्प्लेक्स चिटिन से। सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्ली आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्ली यानी न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्ली,
तो इसमें बहुत सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है, उसमें यूनिसेलुलर भी आती है। यूनिसेलुलर में ओनली वन सेल होगा और मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल। जिसमें ज़्यादा सेल है वो क्या होंगे, उसमें न्यूक्ली होंगे, यानी न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे। सेल ज़्यादा है तो न्यूक्लियस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। इसके एग्जाम्पल्स है बेकर्स ईस्ट, एस्परजियम, एस्परजिलस। एस्परजिलस यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए। फंगस ऑन कॉर्न, पेनिसिलियम, ये भी मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। और है एक एग्जांपल इसमें मशरूम। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स के बारे में देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चार्ट देखिए, आपको यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बताया गया है। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर होता है, जिसको सिंबल होता है म्यू मीटर, आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ये डिफरेंस है। इस साइज़ के अंदर में बैक्टीरिया यानी इस साइज़ में बिलोंग करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो टाइप है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स है, सब टाइप्स कहेंगे इनको। प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी। प्रोटिस्टा में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। फंगी में आपको बताएं मशरूम आते हैं। अब इसमें जो फंगी आती है ये यानी यूनिसेलुलर है, और है अलगी। अलगी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टी सेलुलर। अलगी का ग्रोथ यानी जहाँ पे वाटर होगा उधर ही अलगी का ग्रोथ होगा। जिस जगह मॉइस्चर नहीं है उस जगह अलगी की ग्रोथ नहीं होगी, और मॉइस्चर जैसे ही चले गया वैसा अलगी भी जो है वो भी डिकम्पोज हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। अब देखेंगे हम बैक्टीरिया के बारे में। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, इंडिपेंडेंट, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट यानी दूसरों पे डिपेंड है, मीन्स किसी पे डिपेंड नहीं है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, जो भी चीज़ मिलेंगी उससे ये क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। कॉलोनीज यानी क्या होता है, एक बैक्टीरिया का डिवाइड होता है तो 2 बैक्टीरिया बनते हैं, यानी मीन्स ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। 20 मिनट्स में ये अपने नंबर ऑफ कॉपीज बना लेते हैं, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे इनके नंबर ऑफ कॉपीज बनते जाते हैं। बाकी आगे इंफॉर्मेशन आपको पता है। उसके बाद में बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल। सेल वॉल होती है इसमें। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप होता है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होती है इसमें, आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनल्स यानी सेल के अंदर में जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल के ऑर्गन्स, वो क्या इसमें एब्सेंट। ये हम जो है चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 10 है, उसमें हम सेल की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसमें आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पता चल जाएगा। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन यानी बाइनरी फिजन का मीन्स होता है डिवाइड होना। तो इसमें होता है सिंपल बाइनरी फिजन, यानी 1 बैक्टीरिया से इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और साइटोप्लाज्म भी जो है इसकी साइज जो है वो बड़ी हो जाती है, और उसमें डिवीजन होता है। डिवीजन को कहते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन, ये फिजन कैसे होता है और डिवीजन कैसा होता है, इसमें होता है करियोकाइनेसिस। ये आप जो है क्लास 10 में जब जाएंगे तब उसके बारे में स्टडी होंगी। इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली। विगरसली का मीनिंग होता है बहुत फास्ट, तेजी से बैक्टीरिया। फेवरेबल कंडीशन यानी जहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे इनको एटमॉस्फेयर मिल गया, जैसे कि मॉइस्चर की प्लेस इनको मिल गई, तो ये अपने कॉपीज़ की स्पीड को बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ की स्पीड को बढ़ा देते हैं, और विदिन 20 मिनट्स में डबल हो जाते हैं। ऐसे करके ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में पाए जाते हैं। आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक यानी इससे अगर ये अमीबा वगैरह हमारी बॉडी में आ गया तो इससे हमको बीमारी भी हो सकती है। जैसे कि मॉस्किटो अमीबा को कैरी करते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो क्या हो जाता है, लोगों को मलेरिया जैसी बीमारी होती है। तो इसके ये क्या है, पैथोजन। पैथोजन का मीनिंग होता है बीमारी का आ जाना। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक इनका सेल है। द ग्रेट वेरिएशन इन
सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रोटोजोन। यानी इनका सेल का स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे कि अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अमीबा का कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपना यानी शेप्स बदलते रहता है, लेकिन पैरामीशियम इग्लिना का एक सेल का स्ट्रक्चर होता है। लोकोमोशन करते ही है, अमीबा लोकोमोशन करता है बाय देयर लेग्स कॉल्ड सूडोपोडिया। पैरामीशियम लोकोमोशन करता है बाय देयर हेयर्स कॉल्ड एज सीलिया, एंड यूग्लेना also perform locomotion by the वीप लाइक फ्लैजेला। वीप यानी जो शार्क होती है, शार्क हो गई, कोई भी फिश हो गई, वो जिस ऑर्गन से तैरती है उसको कहती है वीप। नेक्स्ट है दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। इसमें सिंपल सेल डिवीजन होता है, इसकी प्रोसेस बहुत इजी होती है क्योंकि ओनली वन सेल है, तो वन सेल का डिवीजन इजीली हो जाता है और डिवीजन होने के बाद में एक से दो सेल बन जाते हैं। अब कोई भी सेल का डिवीजन जब होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। क्रोमोसोम्स का डिवीजन होने के बाद में उसके नंबर सेम क्रोमोसोम्स की कॉपी बन जाती है, यानी एक क्रोमोसोम डबल हो जाता है और उसका डिवीजन होता है। ये पूरा डिटेल में आप पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर में। एग्जाम्पल्स है अमीबा पैरामीशियम फ्रीली लिविंग इन डर्टी वाटर, यानी अमीबा पैरामीशियम का होते हैं गंदे पानी में होते हैं। इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये बीमारी को कॉज करता है अमीबाइसिस, यानी ये मलेरिया टाइप बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम विवैक्स कॉजिंग मलेरिया करता है, और यूग्लेना क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करता है। आगे हम देखने जा रहे हैं फंगी। इसका साइज अप्रोक्सीमेटली है 10 म्यूमीटर टू 100 म्यूमीटर। अभी हमने देख लिया था 1 म्यूमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 म्यूमीटर। उसका ही आप कन्वर्जन करेंगे 1 म्यूमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये आप फिजिक्स के अंदर में पढ़ेंगे। दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, यानी डेकन प्लेसेस पे इनकी ग्रोथ होती है और ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से। अब मैं एकदम इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको बेसिक नॉलेज आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसमें 2 टाइप्स की ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। जो आंखों से दिखाई देते हैं उनको कहते हैं ये मल्टीसेलुलर, और जो आपको आंखों से ना दिखाई दे उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। इनको कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक क्योंकि ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, और ये होते हैं डिकम्पोजर्स। ये रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली करते हैं और असेक्सुअली करते हैं, बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। बर्ड ग्रो होता है ईस्ट के ऊपर में, ये भी आप क्लास 10 के अंदर में पढ़ेंगे। बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा मशरूम, इसके एग्जाम्पल से अलगी। अलगी दे आर एक्वेटिक, यानी अलगे आपको ओनली पानी में ही मिलेंगी। यूकैरियोटिक है, ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर भी अलगी है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, अलगी के टाइप है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, क्लोरेला क्लैमीडोमेनस, ये इसके वेरी फ्यू स्पेसीज ऑफ अलगी आर यूनिसेलुलर। बहुत कम ऐसे स्पेसीज है जो यूनिसेलुलर है और मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मीन्स ये हमको अपने लिए आंखों से दिखेंगे, इसके लिए इसमें क्या लिखा गया है, विजिबल विथ नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब होता है खुली आंखें। नेक्स्ट है हमारा वायरसेस। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस को जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को में कंसिडर नहीं किया जा सकता है। दे आर स्टडीज अंडर, आप इसकी स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में। माइक्रो का मीनिंग होता है एकदम स्मॉल, जो हमारे आंखों से ना दिख सके, और बायो का मीन्स होता है लाइफ, और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। वायरसेस आर एक्सट्रीमली मिनट, दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया से भी ये छोटे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। 3 टाइप के माइक्रोस्कोप है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सबसे हाई क्वालिटी वाला माइक्रोस्कोप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें आप बहुत बारीक से बारीक चीज़ देख सकते हैं। उससे कम पावरफुल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उससे कम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप के टाइप से। और माइक्रोस्कोप वर्क करता है लेंस के ऊपर में, ये आप फिजिक्स के अंदर में पढ़ेंगे।
मैं आपको इस चैप्टर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक बनना चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर में जैसे आपका बेसिक बन गया वैसे आपको चीज़ें आपके लिए समझना ईजी हो जाएंगी। दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय प्रोटीन कोड। तो वायरस के अंदर भी क्या होता है, डीएनए होता है। वायरस को मारने के लिए यूज़ किया जाता है एंटीवायरस। एंटीवायरस यानी एंटीजेन बनाई जाती है। वायरस इज सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट और एनिमल सेल। तो वायरसेस जो है वो अटैक करते हैं प्लांट के और एनिमल सेल के ऊपर में, और एनिमल सेल या प्लांट सेल के अंदर में अटैक करने के बाद में ये सेल में इंटर हो जाते हैं, और इंटर होने के बाद में अटैक करते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स बने हुए डीएनए से। क्रोमोजोम्स में होता है डीएनए। डीएनए के ऊपर में अटैक करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरे सेल को बस्ट कर देते हैं। बस्ट करते हैं सेल में ब्लास्ट होता है, सेल की डेड हो जाती है। ऐसे वो पूरे बॉडी के सेल की डेड करते जाते हैं, और एक टाइम आता है कि ह्यूमन बॉडी की या कोई भी एनिमल की, प्लांट की बॉडी की डेथ हो जाती है, और वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाती है। इनकी नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाने की स्पीड जो है ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा फास्ट होती है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर इसमें वायरस होता है पिकोरना वायरस, प्लांट्स, टोमेटो, विल्ट वायरस, ये प्लांट्स के अंदर में होता है। टोमेटो प्लांट्स में होता है। विल्ट वायरस होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको टीएम भी कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। आपने टोमेटो में बारीक बारीक छेद देखे होंगे, ये क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया में भी वायरस होता है, उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया को किल करता है, मार देता है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मुझे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा वैसे ही उसके आपको नोटिफिकेशन आएंगे।